जय गुरुदेव। मेरा नाम सीमांत कुमार शर्मा है। मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल, आगे की सीरीज के प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल विजुअल बेसिक से संबंधित है, जो कि DCA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नोट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन में ये प्रैक्टिकल दिख रहा है कि हमारा एम क्या है। तो एम है हमारा, या ऑब्जेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है? राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 6.0 टू डिस्प्ले फॉलोइंग। क्या क्या इस पर डिस्प्ले कराना है? एक एज ग्रेटर देन 18। यदि एज 18 से बड़ी है तो अडल्ट प्रिंट होना चाहिए, और यदि एज उससे कम है, 18 से कम है, तो नॉट अडल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है। अब अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रीवियस वाला प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे बताया था, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी में हम आगे करते हैं। इसी में हम एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं, ये दूसरा फॉर्म। तो कहाँ से ऐड करेंगे? प्रोजेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड फॉर्म, और ओपन करेंगे फॉर्म। यहाँ पे ये फॉर्म 2 आ गया। इस फॉर्म 2 का नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं एज प्रिंट। एज को हमको क्या कराना है? प्रिंट। इस फॉर्म का हमने नाम रख दिया। और उसके लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा कि एक बटन लेते हैं, उस बटन में क्लिक करेंगे तो वो एज को कैलकुलेट करेगा कि अडल्ट है कि नहीं है। तो एक हमने एक टूल बॉक्स से एक कमांड बटन ले लिया। इस कमांड बटन का नाम कमांड 1 है। मेरे को इसका नाम चेंज करना है, तो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैंने सिंपल लिख दिया क्लिक। ये क्लिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको यदि स्क्रीन में ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जा कर के इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट प्रॉपर्टी, आप इसको बोल्ड और 14th मैंने ऐसा कर दिया। ये तो ये थोड़ा सा अब आपको शायद क्लियर दिखने लगा होगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एज को प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे, और आपको पता है कि डेटा टाइप हम डिम करके डिफ़ाइन करते हैं, जो कि डायमेंशियल एरे होता है। तो हमको एज एक डेटा टाइप लेना है, तो हम यहाँ पे डिम एज एज इंटीजर नाम का हमने डेटा टाइप ले लिया। और एज में हमने क्या दिया? एक इनपुट बॉक्स बना लिया। इनपुट बॉक्स हमने बनाया और इनपुट बॉक्स में हमने ये डाल दिया कि एंटर द एज। हमने यहाँ पे डाल दिया एंटर द एज। हमने ये इनपुट बॉक्स में लिख दिया। अब हमने क्या बोला कि यदि एज 18 साल से ज़्यादा है यदि किसी की, तो वो अडल्ट होगा, अडल्ट होगा। और यदि 18 साल से कम है तो वो अडल्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो कि इफ़ और एल्स की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम आपको कंडीशन कैसे लगाते हैं वो बताएंगे कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, तो प्रिंट करेगा क्या? अडल्ट।
ए हम कैप्शन कर देते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो उसके एल्स कंडीशंस में हम जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? नॉट अडल्ट। और जो इफ़ स्टेटमेंट है अपन उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए लिखते हैं एंड इफ, ये हम उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? जो इफ और एल्स स्टेटमेंट होते हैं वो किसी भी कंडीशंस को चेक करने के लिए लगाए जाते हैं। इसको हम विजुअल बेसिक में कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ पार्ट में वो चीज़ होगी जो सही है, यदि वो चीज़ सही नहीं है मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स होगी, तो फॉल्स की कंडीशन में हम एल्स लिखेंगे। तो यदि ऐसा आपके पास कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम एज के लिए ही ये प्रोग्राम बनाएं, आप इसको चाहें तो इवन और ऑड नंबर के लिए भी इफ़ और एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा कि इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, गिवन नंबर इवन और ऑड, तो उसके लिए भी आप इफ़ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक एज नाम का इंटीजर डिफाइन किया है। क्योंकि एज इंटीजर, क्यों इंटीजर? दैट मीन्स नंबर, 10, 5, 15, 25, 50 है ना। यदि अपन को नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। और एज क्या है? एज एक नंबर टाइप का इंटीजर डेटा टाइप है। तो एज के लिए हमने क्या, एक इनपुट बॉक्स बनाया। इनपुट बॉक्स क्या करेगा कि यूजर से इनपुट वैल्यू लेगा, और किस तरीके की वैल्यू लेगा? एंटर द एज वैल्यू लेगा कि आप उस पर इनपुट बॉक्स में कोई एज एंटर कीजिए। इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दिया कि यदि एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो अडल्ट होगा। ठीक है, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या होगा? वो नॉट अडल्ट। और वो किस पे लिखेंगे हम? एल्स स्टेटमेंट में। यदि हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं तो जब भी हम इसको बंद करेंगे तो एंड इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिससे ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब इसको हम चालू करके देखते हैं, रन करा के देखते हैं। हम स्टार्ट में गए, क्लिक किया, ये हमारा पहला प्रोग्राम आ रहा है। हमको दूसरा प्रोग्राम यदि चलाना है तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टेड ऑब्जेक्ट में फॉर्म 2 सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके कर लेंगे और अब रन कराएंगे तो ये सेकंड वाला एज प्रिंट का होगा। एंटर द एज, यदि हम 18 साल से ज़्यादा लिखते हैं, 19 लिखते हैं, तो क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं आ रहा है, 1 मिनट, इसको अपन को ट्रेस करना पड़ेगा। एज 25 प्रिंट नहीं हो रहा है, तो एक बार अपन इसको यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट में हमने यहाँ पे डबल कोटेशंस नहीं लगाया है, इसलिए वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है। अब अपन इसको फिर से चालू करके देखते हैं। एंटर एज 25 अडल्ट, ये मैसेज आ गया। फिर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने 12 डाला तो नॉट अडल्ट। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और ये भी आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि इस प्रैक्टिकल का एम क्या है। इस प्रैक्टिकल का एम है राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 6.0 टू डिस्प्ले फॉलोइंग। इफ़ एज ग्रेटर दैन 18 देन प्रिंट अडल्ट। सेकंड में लिखना है इफ़ एज लेस देन 18 देन प्रिंट नॉट अडल्ट। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये लिखना है और इसके बाद आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।